नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में आपने उस व्यक्ति को वोट देना है जो आपके गांव से लेके आपके पूरे क्षेत्र का विकास करे। उनसे लिखित में लेना है कि आप हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में इस तरह का विकास करेंगे जिसमें शिक्षा, रोजगार, पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क, रोड इत्यादि ये सारी सुविधाएं अगर वो व्यक्ति आपको आपके क्षेत्र में, आपके गांव में देता है तभी आप उसको वोट दीजिए, अन्यथा उन सबका बहिष्कार कीजिए। इस कोरोना काल में हम सब लोगों ने ये देखा कि जो लोग इलेक्शन के समय दिल्ली, मुंबई, आगरा, कलकत्ता, देश के किसी भी शहर में कोई भी उत्तराखंड का व्यक्ति रहता हो तो वहां तक गाड़ी भेज दी जाती है, वहां तक लोग भेज दिए जाते हैं उन वोटरों को वापस उत्तराखंड लाने के लिए। लेकिन इस कोरोना काल में कौन सा सांसद, विधायक आपके साथ खड़ा रहा और कितने लोगों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए लोगों की सहायता करने के, और इस मुसीबत के समय में आपका उसने साथ दिया। ये बात ध्यान रखने की है, समझना है हम सब लोगों ने। और जब भी इलेक्शन हो उन सब लोगों का आप बहिष्कार कीजिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए लिखित में लीजिए। उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए, एक अच्छा राज्य बनाने के लिए वन यू की टीम लगातार 3 मांगों को उठा रही है। नंबर 1, उत्तराखंड में एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले जैसे सिक्किम राज्य में मिलती है। नंबर 2, मूल निवास वर्ष 1950 किया जाए और इसके आधार पर ही सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में 80% आरक्षण केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों को मिले। नंबर 3, हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून हो जहां अन्य राज्यों से आए व्यक्ति केवल लीज पर ही भूमि ले सके और भूमि पर अधिकार केवल 1950 के मूल निवासियों का ही हो। वन यू की टीम लगातार पिछले 5 साल से इन मांगों को उठा रही है। आपने भी वन यू की टीम का साथ देना है जो लगातार वन यू की टीम इन 3 मांगों को पिछले 5-6 साल से लगातार उठा रही है। और जो भी प्रतिनिधि अब इलेक्शन में आपके सामने आता है उन सब के सामने इन 3 मांगों को रखिए और इन्हें पूरा करने के लिए कहिए। उसके बाद में उससे लिखित में लीजिए, उसके बाद ही उसे वोट दीजिए। एक बात और जो मैं अपने उत्तराखंड के उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे वो देश में कहीं भी रहते हो, मेरा आप सभी से एक नम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि कृपया जहां भी है, जैसे भी है, जो आपकी जमीन उत्तराखंड में है चाहे कैसी भी हो, आप अपनी जमीन ना बेचें। जो आज लोग वहां जाकर के जमीन खरीद रहे हैं और वहां पर अपना धंधा रोजगार कर रहे हैं, आपकी ही जमीन के ऊपर आपसे ही लेने के बाद वहीं पर धंधा रोजगार कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि कृपया आप अपनी जमीन ना बेचें। समय कब, कैसा, कहां आ जाए ये किसी को पता नहीं, क्योंकि अभी पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने इस समय को देखा कि समय कैसा आया। चाहे हम मुंबई में रहते हों, दिल्ली में रहते हों, कलकत्ता में रहते हों, देश के किसी अन्य शहर में रहते हों, इस कोरोना काल में हमने आखिर अपने मातृभूमि में ही जाना पड़ा। तो इसलिए आपकी जमीन जो भी है, जैसी भी है, जहां पर भी है, कृपया आप उसे बेचने की कोशिश ना करें। और वहां पर जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जमीन खरीद रहे हैं, उनका भी आप बहिष्कार कीजिए। तभी उत्तराखंड बच पाएगा और तभी हम लोग वहां पर रह पाएंगे।